हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे यूनिट 4 वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी is defined as the energy possessed by the body by virtue of its position or configuration in some field। कहते जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी बॉडी के पास, वो उस बॉडी की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन से बिलोंग करती है कि वो बॉडी कौन सी पोजीशन पे है, कैसी उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे डैम्स में पानी स्टोर होता है हाइट पर, ठीक है। तो जब हाइट में एक हाइट पर पानी स्टोर है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है वाटर के पास, वो एनर्जी जो है वो एक पोटेंशियल एनर्जी है पानी की पोजीशन की वजह से, ठीक है। और ऐसे ही एक स्प्रिंग है, अगर आपने इसको एक्सटेंड किया है तो स्प्रिंग को एक्सटेंड किया है तो तब भी उसके पास उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। जिस कॉन्फ़िगरेशन में स्प्रिंग है, जिस भी फील्ड में स्प्रिंग है, तब उसके पास जो एनर्जी है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते तो इसमें आगे फिर हम दो टाइप्स हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहली टाइप जो है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position above the surface ऑफ द अर्थ। देखो कहते जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बॉडी जब अर्थ के सरफेस पे किसी पोजीशन पे है, ठीक है, तो उसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होगी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पी ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। बॉडी जो है इस हाइट पर है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। तो जब बॉडी इस हाइट पर है तो ये हाइट h है, तो इस हाइट की वजह से उसके पास जो एनर्जी है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आपने कैसे प्रूव करवाना है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा, m जो है वो क्या है, मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है। g जो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h हाइट थ्रू which the body raised
अब देखो, मान लीजिए एफ फोर्स के साथ पहले बॉडी थी सरफेस पर, ठीक है। तो एक एफ फोर्स लगाई, ठीक है, जिसने बॉडी को इस हाइट एच पर पहुंचा दिया, ठीक है। अब देखें, जब बॉडी हाइट पर पहुंच गई तो यहां पर उसके पास एक्सेलेरेशन, उसको जो है वो एक्सपीरियंस होगी, जिसको मैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलूंगा जी, ठीक है। तो अगर आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है कि कौन सी फोर्स के साथ जो बॉडी है वो इस हाइट तक पहुंची, तो वो कौन सी फोर्स होगी, एफ। इसका फार्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलेरेशन, मास एम, एक्सेलेरेशन क्या माना हमने, जी, तो ये आएगा एम जी, ठीक है। अब देखो, अगर बॉडी यहां से यहां तक आ रही है तो बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, जो कि एच है। तो जब बॉडी को एक फोर्स लगती है और बॉडी एक डिस्टेंस कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट करती है कवर, तो वो एक वर्क डन करती है, जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वर्क डन क्या होगा फिर, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू एच। एच क्या है, जो हाइट पर बॉडी पहुंची, जिस हाइट पर इस फोर्स के साथ। तो अब एफ की वैल्यू क्या है ऊपर, एम जी एच। देखो, अब ये वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये वर्क डन अप्लाइड फोर्स के साथ कैलकुलेट हुआ। तो आपको पता है ये वर्क डन जो है वो बॉडी के अंदर, देखो वर्क और एनर्जी इक्वल है, ठीक है। तो ये वर्क डन जो है वो बॉडी के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी की फिर आएगी वो इसी वर्क डन के इक्वल होगी, जिसको हम v के साथ लिखेंगे या फिर u के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो वी एच जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लिख रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एम जी